बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की आंखें मौत के वक़्त पथरा गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया कि जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बनाई हुई रूह भी उसके साथ चली जाती है। अबू सलमा के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो चुका है और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमाकर इन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई, और इनके पसमानदगान की कार साजी फरमा। और ए तमाम जहानों के परवरदिगार और ए तमाम जहानों के परवरदिगार इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और उसको नूर से मुनव्वर फरमा दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा के लिए कब्र को कुशादा की दुआ मांगी और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और उसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहल से गुजरना पड़ता है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक, ख़तरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाबे कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के तसव्वुर से लरज़ बरअंदाम रहते थे। बेशक रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसकी बाद की मंजिलें आसान होंगी, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की इसके बाद की मंजिलें सख्त दुश्वार होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसके दाएं जानिब, ज़ुकात उसके बाईं जानिब और दूसरे नेक अमाल और सदकात और खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के गिर्द आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसको करीब आने से रोकती है, उसकी दाएं जानिब से कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है, और अगर कोई बाएं जानिब से आता है तो ज़ुकात रास्ता रोक लेती है। जब बाईं जानिब से कोई आता है तो वो इसको करीब नहीं आने देती। जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो इसके नेक अमाल लोगों के साथ हुस्ने सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनांचे वो बैठ जाता है। उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है कि जैसे सूरज गरूब होने को है। उस शख्स से पूछा जाता है कि जो शख्स तुमको दिखाया गया है इसके मुतल्लिक तुम क्या गवाही देते हो? तो वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब तो दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में माबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। उससे कहा जाएगा, इस बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई, और इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त जिंदा करके उठाया जाता है, जिसको देखकर उसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है तो कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर उसकी खुशी
اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس عمدہ اور پاکیزہ خوشبو رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی طرف سے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے اس کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ تعالی اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کو دیکھ۔ اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں تیرا ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔